दोस्तों, आज की कहानी घमंड पर है। शाम के 7 बज चुके थे और शहनाइयों की गूंज के बीच जयमाला का वो भव्य मंच फूलों से सजा हुआ था, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी मंच पर खड़े सेठ धनराज सिंघानिया के चेहरे पर घमंड का वह क्रूर और कठोर भाव साफ झलक रहा था, जो सिर्फ अखोट दौलत और अहंकार से उपजा होता है। क्योंकि ठीक आधे घंटे पहले जब दूल्हे बने राघव ने साधारण परिवार के लोग और उसके बूढ़े पिता ने बारात का स्वागत बड़े ही अदब से चाहा था, तो धनराज ने अपनी हैसियत और पैसों की चकाचौंध का रौब दिखाते हुए सबके सामने शरेआम कह दिया था कि औकात देखकर रिश्ते जोड़े जाते हैं। तुम्हारी इस टूटी फूटी झोपड़ी और मामूली हैसियत के साथ मेरी बेटी इस मंडप में एक कदम भी नहीं रखेगी। और इतना कहकर उसने भरी महफिल में उस गरीब परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया था। जहां दुल्हन बनी उसकी अपनी बेटी सुप्रिया रो रोकर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी थी और गिड़गिड़ा रही थी कि पापा, पैसे इंसान का दिल और उसकी इंसानियत तय नहीं करते। राघव उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वहीं उसका असली जीवन साथी है। मगर धनराज के सिर पर तो उस वक्त दौलत का ऐसा भयानक भूत सवार था कि उसने बेटी की एक न सुनी और जबरदस्ती मंडप से बारात को अपमानित करके बाहर निकलवा दिया। उस वक्त राघव और उसके बूढ़े पिता ने कोई शोर नहीं किया, कोई हंगामा भी नहीं किया, बल्कि अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पीकर वे अपने घर लौट आए। मगर उस अपमान की आग ने राघव के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाने की दिलसता की कि उसने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दिन रात एक करके उसने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया और अपनी काबिलियत के दम पर आज वह शहर का एक बेहद प्रतिष्ठित, सफल और नामी उद्योगपति बन चुका है, जिसके साख और ईमानदारी के चर्चे आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में होते हैं। और वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज उसी शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में राघव को आमंत्रित किया गया था, जहां बड़े बड़े दिग्गज और उद्योगपति उसकी एक झलक पाने और उससे हाथ मिलाने के लिए बेताब बैठे हुए थे। और तभी उस हॉल के दरवाजे पर एक बूढ़ा और थका हुआ शख्स कदम रखता है, जिसके कपड़े भले ही महंगे थे, लेकिन चेहरे पर गहरी लाचारी, पछतावे की अनंत खाइयाँ और आंखों में आंसुओं का सैलाब था। और कोई नहीं बल्कि वहाँ सेठ धनराज सिंघानिया थे, जिसका कारोबार हाल ही में बाजार के एक बड़े धोखे और भयंकर आर्थिक तबाही के कारण पूरी तरह से बैठ चुका था। उसके सारे अपने रिश्तेदार और चापलूस दोस्त मुसीबत आते ही मुंह फेर चुके थे। और उसकी बेटी सुप्रिया, जो आज भी अपने उसूलों पर अड़िग रहकर अकेली अपने पिता का सहारा बनी हुई थी, उसने जब अपने पिता की यह दयनीय हालत देखी तो खुद को रोक नहीं पाई और दोनों बाप बेटी सीधे उसी मंच की तरफ बढ़े जहां राघव अपने काम में व्यस्त था। जैसे ही धनराज ने राघव को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका अहंकार एक ही पल में हवा हो गया।
उसे अपनी वह गलती, वह क्रूरता और वह अपमानित करने वाला पल कांपते हुए याद आया, जब उसने राघव को ठुकराया था और बिना एक पल की भी देर किए सबके सामने उस भारी भीड़ और कैमरों के बीच में वह अमीर और कभी घमंड में चूर रहने वाला सेठ धनराज सिंघानिया राघव के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखें फूट फूट कर रो रही थी और उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बस कांपते हाथों से राघव के जूते पकड़कर माफ़ी की भीख मांगने लगा कि बेटा राघव, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरे सारे पैसे, मेरा घमंड और मेरी दौलत मुझे बचा नहीं पाई। मैं अंधा हो गया था जो तुम्हारी असलियत को नहीं पहचान पाया। आज मेरी और मेरी बेटी की इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे माफ़ कर दो राघव। यह दृश्य देखकर पूरा हॉल एकटक सन्न रह गया। हर किसी की सांसें थम गई और मंच पर खड़े राघव का दिल उस पल पसीज गया। उसे जरा सा भी अहंकार या बदले की भावना अपने मन में नहीं लाई, बल्कि अपनी कुर्सी से उठकर वह तुरंत आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों से उस बूढ़े और लाचार धनराज सेठ को जमीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से भी स्नेह और करुणा के आंसू छलक पड़े। उसने प्यार से धनराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सेठ जी, रिश्ते पैसों की तराजू पर नहीं बल्कि दिलों की नेकी पर तुलते हैं। और सेठ जी, इंसान का असली धन उसका अपना चरित्र होता है। आपका अहंकार उस दिन मिट गया था और आज आप सिर्फ एक पिता है जो अपनी बेटी की खातिर झुके हैं। और एक बेटे का फर्ज कभी अपने अपनों को मुसीबत में अकेला छोड़ना नहीं होता। यह सुनकर सुप्रिया की आंखें भी भर आई और उसने राहत की सांस ली, जबकि वहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंखें इस महान और दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखकर नम हो गई चुकी थी। और यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि दौलत आज नहीं तो कल खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, उसका प्रेम और उसकी मेहनत ही वह असली दौलत है जो हर टूटे हुए रिश्ते और बिखरी हुई को दोबारा जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, देखा एक बूढ़े इंसान यानी लड़की के पिता का घमंड, पैसों का घमंड किस तरह टूटा। नियत अपना खेल खेलती है तो किसी को नहीं छोड़ती। तभी अहंकार कभी भी पैसों का, रूप का कभी नहीं करना चाहिए। वो आज है कल नहीं, पर जो हमारी नेकता है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक मिले। धन्यवाद।